अस्सलामुअलैकुम। ये एक्सरसाइज 3.4 है जहाँ पर हम मैट्रिसेस की एप्लीकेशन करेंगे और इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये बड़े अच्छे इसमें ग्रिप बन जाती है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। मैट्रिसेस में हमने इनवर्ट प्रॉब्लम्स को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इफ़ फ्रॉम द टू एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन द अदर, फाइंड द बोथ एक्यूट एंगल्स बाय क्रैमर रूल। तो पहली बात तो ये कि जब आपने अननोन फाइंड करना है मैट्रिसेस में या किसी में भी, तो उन अननोन चीज़ों को हमने एक्स और वाई कहना है। तो हम पहले फर्स्ट एंगल को यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कर रहे हैं फर्स्ट एंगल x के बराबर, और जो सेकंड एक्यूट एंगल है उसको हम बराबर लेंगे y के। और ये चीज़ हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, तो ये तो 90 डिग्री का कंफर्म है। और जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनमें एक x और एक y है, तो बाय रूल के सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। इसके मुताबिक x प्लस वाई 90 आ जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल बराबर होता है 90 डिग्री के, 180 डिग्री के। और अगर इस रूल के मुताबिक आप वैल्यूज पुट करते हैं तो एक एंगल था x, दूसरा है y और तीसरा है 90 डिग्री, और ये सब को सम कर लें तो बराबर आएगा 180 के। यहाँ से अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो वो 180 माइनस 90 बनता है, जो कि बराबर आ जाएगा 90 के। 180 माइनस 90 जो कि बराबर आ जाएगा 90 के। इस तरह आपके पास ये वन ऑफ द टू इक्वेशंस बन जाएगी जिनकी मदद से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम अगली कंडीशन पर चलते हैं। तो सवाल में कहा हुआ है कि वन एंगल इज, यहाँ पर मैं ये दोबारा स्टेटमेंट बल्कि यहीं से देख लेते हैं कि वन एंगल इज, एक एंगल अगर x है तो वो 10 डिग्री लेस देन है अदर के। यानी अगर आप अदर एंगल में 10 प्लस करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर आप ये इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब यही बात आपने इधर लिख देनी है कि सिंस वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर एक्यूट एंगल, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 10 आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 आ गया। ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लेते हैं ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा v है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 डिग्री। और इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें, अब जैसे सवाल में कहा हुआ क्रैमर रूल से करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्रैमर रूल में हम लेट करते हैं ए मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होती है। और इसके बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर ये एक्स के वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स आते हैं, यहाँ पर वाई के। तो एक्स के कोफिशिएंट हमारे सामने 1 और 1 है और वाई के 1 और -1 है। ये a आ जाएगा। फिर इसके बाद x में आप अननोन वैल्यूज डालते हैं, x और y आ जाएगा। और फिर b आता है जिसके अंदर 90 और 10 यानी कॉन्स्टेंट्स लिखे जाते हैं। अब इससे आगे चलें तो आपके पास a डिटर्मिनेंट निकालना फर्स्ट स्टेप होता है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये मैट्रिक्स लिखने के बाद डायगोनल 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें, माइनस डालें और फिर 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जो कि है -1 और -1 यानी -2। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये 0 के बराबर नहीं है, यानी हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ये वैल्यू आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रैमर रूल में dx एक मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स में उसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉरन ही डाल दी है। तो dx डिटर्मिनेंट के लिए आप मैट्रिक्स बनाएंगे dx की, जिसमें a के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। यानी a में अगर आप x के कोफिशिएंट्स की जगह ये b के जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट कर दें तो ये 90 और 10 आ जाएगा, और y पे आपने कोई चेंज नहीं करना जब dx बना रहे हो। तो इस तरह ये आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी। इसे इवेल्युएट करें, 90 इंटू -1 -10 इंटू 1, ये आपके पास -90 और -10 तकरीबन -100 बनता है। तो ये dx की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -100 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम dy डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसमें y किस तरह बनेगा कि x की वैल्यूज़ आपने उसी तरह लिखनी है जैसे मेन इक्वेशन a में थी 1 और 1, लेकिन y की जगह आपने 90 और 10 लिख देना है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 इंटू 10 आ जाएगा, -90 इंटू 1, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं 10 माइनस 90, यहाँ पे dy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -80 के बराबर। अब आपने ये जो अभी दो वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, एक ये x वाली और ये दूसरी y वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके x और y निकाल लेना है। तो इस तरह हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी dx डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें, dx डिटर्मिनेंट था -100 और नीचे -2, यहाँ से x आ जाएगा 50 डिग्री एंगल, और y के लिए हमने क्या करना है, dx डिवाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। dy की वैल्यू -80 है, नीचे -2 है, इसे भी सॉल्व कर लें तो ये y की वैल्यू आपके पास 40 डिग्री आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंड में जो आंसर है उसको भी मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप उसे रेफर कर पाएँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक क्विज में अब्दुल्ला जो है वो करेक्टली रिप्लाई करता है 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, जिसमें लिटरेचर और साइंस दोनों के क्वेश्चंस हैं। यानी अगर अब्दुल्ला को देखा जाए तो उसने दोनों को मिला के 15 क्वेश्चंस का रिप्लाई किया ठीक तरह से, और उसे टोटल ₹125 मिले हैं। अब यहाँ पर जो पैसे देने का क्राइटेरिया है वो क्या है कि हर करेक्ट लिटरेचर के रिप्लाई पर 5 रुपये क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और हर करेक्ट साइंस के रिप्लाई पर 10 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए जाते हैं। हमने टोटल करेक्ट रिप्लाईज निकालने हैं लिटरेचर के भी और साइंस के भी। तो इनमें सबसे पहले तो आपने ये करना होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ अननोन है उसे एक्स और वाई कर दें। जैसे लेट करेंगे करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर, जो टोटल रिप्लाईज करेक्ट हैं लिटरेचर के उनको हम यहाँ पर x के बराबर लेट कर रहे हैं, एंड करेक्ट रिप्लाईज ऑफ साइंस इसको हम y के बराबर लेंगे। अब हम गिवन कंडीशंस को देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि 15 आउट ऑफ 20 टोटल करेक्ट आंसर्स हैं उसके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि जब टोटल करेक्ट आंसर्स हैं तो उसने यकीनन कुछ सवाल x के अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, और कुछ सवाल y के अटेम्प्ट किए होंगे, यानी साइंस के अटेम्प्ट किए होंगे, और टोटल 15 उसको ठीक आंसर्स मिल गए। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ₹5
फॉर ₹5 दिए जा रहे हैं लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के करेक्ट आंसर के लिए, एंड ₹10 दिए जा रहे हैं फॉर साइंस के लिए। तो जब आप इस कंडीशन के मुताबिक देखें तो उसने जो लिटरेचर से टोटल पैसे अर्न किए हैं वो 5x आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x हमने करेक्ट रिप्लाइज किए थे, और इसी तरह यहाँ पर 10y आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो टोटल जो उसका गेन था वो था 125 के बराबर। अब आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना किया जा सकता है। अगर आप डिवाइड बाय 5 कर दें तो ये x + 2y और यहाँ पर 25 आ जाता है। ये वाली आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, और फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। और अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे लिखा जा सकता है इस तरह कि आप पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, या एक मैट्रिक्स आती है एक्स के कोफिशिएंट्स की, जहाँ पर आप एक्स के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। एक इक्वेशन थी x + 5 और ये x + 2 है, तो x के कोफिशिएंट 1 और 2 आ जाएंगे। और इसी तरह y के कोफिशिएंट्स की बात करें तो ये x के कोफिशिएंट 1 और 1 आ जाएगा, और अगर y के कोफिशिएंट्स की बात करें तो ये 1 और 2 आ जाता है। इस तरह ये आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी, और इसके साथ आपने अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई की मैट्रिक्स बनानी होती है, और फिर आप कॉन्स्टेंट्स लिख देते हैं। कांस्टेंट ऊपर 15 है और नीचे 25 है। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी गई। अब आपने लेट करना है कि ए मैट्रिक्स आपके पास आएगी 1 1 2 और 1, और फिर एक्स मैट्रिक्स आएगी अननोन, वो है एक्स और वाई, और फिर कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आएगी जो कि है 15 और 25। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, पहले तो ए डिटर्मिनेंट निकालें, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये 1 × 1 - 2 × 1 आता है। 1 - 2 से जब आप सॉल्व करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आएगी। तो ये आपकी एक काम तो हो गया कि आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 के बराबर होता तो हम इसे आगे सॉल्व ना कर पाते। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका एडजॉइंट भी लेना है, क्योंकि हम इन्वर्जन मेथड पे जा। तो हम इसका अब एडजॉइंट ले रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप ए डी जे इसी तरह लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 1, और अब इसका एडजॉइंट लिया जाएगा। जब आप इसका एडजॉइंट लेते हैं ए का, तो ये मेजर डायगोनल वाले 1 और 1 इनकी जगह इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है तो ये फ़र्क कोई नज़र नहीं आएगा। और इस साइड पर -1 और -2 आ जाएंगे, क्योंकि जो माइनर डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज किए जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे चलना है और इस क्वेश्चन को जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि AX = B होता है, x की वैल्यू आएगी A इनवर्स B के बराबर। इनवर्स बराबर होता है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A के, और साथ B आ जाता है। इन दोनों को ब्रैकेट में लिखें, और अब आगे चलते हैं। 1/A डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने अभी पीछे कैलकुलेट की थी जो कि -1 थी, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ A लेना था, वो भी आपने यहाँ पर किया था, और अगर आपको याद हो ये 1 -1 -2 और 1 आता है, तो यहाँ 1 -1 -2 और 1 आ जाएगा। और फिर B मैट्रिक्स लिखी जाएगी, और B मैट्रिक्स भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी थी जो कि 15 और 25 के बराबर है। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 25। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो -1 ही रहेगा, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 15 आ जाएगा, प्लस डालें फिर -1 × 25। इसी तरीके से नीचे चलें तो ये -2 × 15 आ जाता है, और 1 × 25। इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पे -1 ही आएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 15 और -25 आता है, ये -30 और +25 आ जाएगा। अगले स्टेप में चलें तो ये आपके पास -1 ही रहेगा। 15 - 25 -10 आता है, और यहाँ से ये -5 आ जाएगा। जब आप इसे -1 के साथ सॉल्व करेंगे
तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे यहाँ पर x और y थे। अब अगर आपको याद हो तो आपने दो चीज़ें निकालनी थी। एक तो निकालना था करेक्ट रिप्लाईज टू लिटरेचर, और जो दूसरा आंसर आपने निकालना था वो था करेक्ट रिप्लाईज टू साइंस। ये आपके पास आ जाएगा लिटरेचर वाले और साइंस वाले। लिटरेचर का आंसर आपका 5 आ जाएगा और साइंस का 10, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये बड़ा सिंपल और टिपिकल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर नोटबुक्स को x लिया जाएगा और बुक्स को y लिया जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों चीज़ों की कॉस्ट निकालनी है। तो जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है उसे हम एक्स वाई कहते हैं। हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक आपके पास x के बराबर आएगी, और जो कॉस्ट ऑफ ईच बुक है वो आपके पास y के बराबर आएगी। फिर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है गिवन कंडीशंस हैं। अच्छा, ये हम कर रहे थे कि 3 नोटबुक कॉस्ट दी हुई है, 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स, ये बराबर है ₹600 के। इसको ट्रांसलेट करने अगर तो ये 3x आ जाएगा, एंड की जगह प्लस आता है, 2y आ जाएगा और ये आ जाएगा 600। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और फिर एक और, ये जो परचेजिंग है ये असद ने की हुई है, और फिर एक और है ईमान, इन्होंने जो परचेजिंग की है वो इस तरह की है कि 4 नोटबुक्स और उसके साथ उन्होंने 1 बुक ख़रीदी है। इसके लिए जो पेमेंट की है उन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो 550 के बराबर है। इसको जब आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये नोटबुक्स के लिए x था 4x आ जाएगा, एंड की जगह प्लस, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 550 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से अगर आप इसे मैट्रिसेस में लिखें तो आपके पास A मैट्रिक्स बनेगी 3 4 और 2 1। x के कोफिशिएंट 3 4 से ये पहली वैल्यू बनती हैं और दूसरे y के कोफिशिएंट से। फिर x की बात करें तो ये x y अननोन है, और फिर b की बात करें तो ये 600 और 550 आ जाएगा। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को यूटिलाइज करते हुए क्रैमर रूल की मदद से अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे। अच्छा, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई थी। क्रैमर रूल तो लगेगा, ये यकीनन लगाते हैं भी, क्योंकि इस सवाल में गिवन है कि आपने क्रैमर रूल यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 2 4 1 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 आता है। जब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डिटरमिनेंट 3 माइनस 8 जो कि -5 के बराबर आएगा। 3 1 ज़ा 3 2 4 ज़ा 8। और फिर हमने क्या करना है, हमने dx का डिटर्मिनेंट लेना है। dx डिटर्मिनेंट के लिए आप ये जो A मैट्रिक्स थी इसमें x के कोफिशिएंट्स को चेंज करके 600 और 550 लिख देंगे, और y के कोफिशिएंट्स इसी तरह आ जाएंगे 2 और 1। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 600 इंटू 1 बनता है, -2 इंटू 550 आ जाएगा, और इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो dx डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 600 माइनस 1100 है। 600 माइनस 1100 करें, 600 माइनस 1100 है, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास dx आ जाएगा -500 के बराबर। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर हमने dy करना है। dy डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास पहली वैल्यूज़ तो इसी तरह आएंगी, x की 3 और 4, लेकिन जो y क्या है उसके लिए आपने 600 और 550 पुट कर देना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू 550 माइनस 4 इंटू 600 आता है।
जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये dy डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 3 इंटू 550 बनता है तकरीबन 3×15 1650 के बराबर, और 6 4 ज़ा कितना बनेगा 2400 आ जाएगा। और जब आप इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 1650 में से 2400 निकालेंगे तो आपके पास तकरीबन 50 ये और तकरीबन 750 आ जाता है। 4 और 3 750 आ जाएगा। अब आपने जो है वो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए x निकालेंगे, x आ जाएगा dx डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट dx डिटर्मिनेंट आपने निकाला था अभी, ये पड़ा हुआ है, ये था -500। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे किससे -5 से तो आपके पास x की वैल्यू जो कि क्या था नोटबुक थी वो आ जाएगी 100 रुपीज़ के बराबर। और अगर आप y की बात करें तो वो आएगा dy डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। dy की वैल्यू -750 थी, यहाँ मैंने माइनस मिस कर दिया था पहले, ये मैंने बाद में लगाया। और इधर -5, इसे जब आप डिवाइड करते हैं तो y यानी बुक की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 150। एंड पे आपने इसे वर्डिंग में लिख देना है कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपके पास आई है 100 रुपीज़ के बराबर, और कॉस्ट ऑफ बुक आपके पास आएगी ₹150 के बराबर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो जाता है। कि मैं इसका आंसर हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और यहाँ पर भी हमने उसी तरह पहले तो क्वेश्चन में देखना है कि हमने मालूम क्या करना है। हमने दोनों सिस्टर्स की एज लेनी है। तो इसके लिए हम जो दोनों सिस्टर्स हैं उनकी एज को लेट करेंगे x और y के बराबर। लेट एज ऑफ एक सिस्टर है सुंदस, उसकी एज आपने x के बराबर ले ली, और दूसरी जो बहन है उसकी वो है जैनब, इसकी एज आपने y ले लेनी है। और जब आप गिवन कंडीशंस देखते हैं बाय गिवन कंडीशंस, तो गिवन कंडीशंस में आपको नज़र आएगा कि उन्होंने कहा हुआ है कि सम ऑफ एज ऑफ टू सिस्टर्स, सम ऑफ एजेस इज 22 years। तो सम जहाँ पे भी आते हैं हमें मालूम है कि वहाँ पर प्लस किया जाएगा, यानी सुंदस और जैनब की एज को। तो सुंदस की एज x ली हुई थी और जैनब की एज को y लिया हुआ था, ये x + y 22 आता है। और अब हम सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो सुंदस है, सुंदस इज 1 year older than twice the age of Zainab। तो अब हम इसको वर्डिंग में लिखते हैं। पहले तो ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ जैनब की बात कर लें, तो ट्वाइस द एज ऑफ जैनब बनेगी 2y। और अगर सुंदस यानी x क्या है 1 year ओल्डर है ट्वाइस द एज ऑफ जैनब के, तो 2y में जब आप +1 करेंगे तो वो सुंदस की एज बन जाएगी। तो इसी बात को हम इस तरह लिख देते हैं कि x बराबर आएगा ट्वाइस द एज ऑफ जैनब +1। और इसको जब आप सीधा करके लिखेंगे तो x - 2y = 1, ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। और जो पहले आपने फाइंड की थी ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 1 और 1 आ जाएगा, फिर y के कोफिशिएंट्स आएंगे जो कि 1 और -2 हैं, फिर अननोन मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि x y है, और फिर कांस्टेंट आ जाएंगे जो कि 22 और 1 है। अब हमने क्या करना है, हमने लेट करना होता है, ये a के बराबर आएगी, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 1 1 1 और -2, फिर कांस्टेंट की मैट्रिक्स को, अननोन की मैट्रिक्स को आपने x कह देना है, तो ये x y आ जाएगा।
और बी जो है वो कांस्टेंट की मैट्रिक्स आएगी जो कि 22 और 1 आ जाता है। अब आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट दोनों ही मेथड में होता है, तो अभी तक का काम सेम ही है। 1 1 1 और -2 आएगा। जब आप 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो फिर 1 को 1 से, तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आती है जो कि 0 नहीं है। तो ये 0 नहीं है, यानी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद। और सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन्वर्जन मेथड है, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जब इन्वर्जन मेथड होता है तो आपको एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट निकाला जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा। ए मैट्रिक्स लिखें 1 1 1 और -2। उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इन दोनों की मेजर डायगोनल वालों की जगह चेंज करनी है। -2 और 1 इंटरचेंज हो जाएगा और -1 -1 इनके साइन बदल जाएंगे। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है वी नो कि ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के बराबर आता है। और जब आप इसको वैल्यू पुट करें तो ये 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं 1/a डिटर्मिनेंट लिखता हूँ जो कि -3 के बराबर है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं जो कि आया था -2 -1 और 1, और फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि थी 22 और 1। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/-3 और -2 को 22 से करें -44 आता है और फिर -1। इसी तरह इधर चलें तो ये 22 और -1 है। 22 और -1 को अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है -22 और फिर आ जाएगा +1। अब इतना करने के बाद आपके पास जो आंसर यानी XY मैट्रिक्स थी, XY ये बराबर आ जाएगी -44 -1 कितना बनता है, ये बनता है -45 डिवाइडेड बाय -3, और जो -22 + 1 है ये आ जाता है -21 और -3। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो x की एज, x कौन था, x थी सुंदस। तो सुंदस की एज आपके पास आ जाएगी 15 इयर्स, और जो y थी वो थी ज़ैनब। ज़ैनब की एज आ जाएगी 7 इयर्स। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।